दोस्तों, प्रिज्मेक्स ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड ने आज 11 मार्च 2022 को अपने राइट्स इशू के लेटर ऑफ ऑफर को सबमिट कर दिया है। तो चलिए हम लोग इसके पूरे टाइमलाइंस के बारे में जानते हैं। इस राइट्स इशू में कंपनी 12 करोड़ 20,77,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी। इस राइट्स इशू का इंटाइटलमेंट रेशियो 43:100 है और इस राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट 3 मार्च 2022 थी। तो 3 मार्च 2022 जो इसकी रिकॉर्ड डेट है, उस दिन अगर आपके पास इस कंपनी के 100 इक्विटी शेयर होंगे तो आप 43 राइट्स इशू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस राइट्स इशू का इशू प्राइस 4 रुपया प्रति इक्विटी शेयर है। तो इस राइट्स इशू का जो साइज बनकर आ रहा है वो है 48 करोड़ 83,08,000 रुपये। आपको 4 रुपये में 2 रुपये एप्लीकेशन में देने हैं और 2 रुपये के लिए कंपनी आगे कॉल करेगी। हो सकता है ये 2 रुपये आपको एक ही कॉल में ले लिए जाएं या उससे ज़्यादा की भी कॉल हो सकती है। इस राइट्स इशू की ओपनिंग डेट 14 मार्च 2022 है और ये राइट्स इशू 28 मार्च 2022 को क्लोज हो जाएगा और रिनंसिएशन की लास्ट डेट 22 मार्च 2022 है। आप जितने भी राइट्स इशू के लिए इंटाइटल होंगे उतने राइट इंटाइटलमेंट आपके डीमेट अकाउंट में 14 मार्च 2022 से पहले पहले क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आप उन राइट्स इंटाइटलमेंट को चाहें तो 14 मार्च से लेकर 22 मार्च जो इस राइट्स इशू के रिनंसिएशन की लास्ट डेट है उस दिन तक आप उन्हें बेच भी सकते हैं और आप अगर चाहें तो आप राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप 14 मार्च 2022 से लेकर 28 मार्च 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। ये राइट इंटाइटलमेंट आपके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको राइट्स है। आप चाहें तो इसे अप्लाई करें, आप चाहें तो इसे सेल करें, आप चाहें तो इसे पूरी तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं। आप अगर अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर करते हैं, इसका मतलब अगर आप 22 मार्च 2022 तक उसे सेल भी नहीं करते हैं और 28 मार्च 2022 तक राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं तो ये राइट्स इंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे। और अगर राइट्स इंटाइटलमेंट लैप्स हो गए तो आपको एक घाटा होगा, वो ये होगा कि आप 22 मार्च 2022 तक उसे बेचकर जो पैसा कमा सकते थे वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, उसे आप गंवा देंगे। तो अगर राइट इंटाइटलमेंट को आप पूरी तरह से इग्नोर करते हैं तो ये आपके लिए लॉस होगा। तो इसलिए अगर आपको इस राइट्स इशू में बिल्कुल भी अप्लाई करने का मन नहीं है तो आप अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को 22 मार्च 2022 तक बेच सकते हैं। राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 14 मार्च 2022 से लेकर 22 मार्च 2022 तक होगी। इस राइट्स इंटाइटलमेंट की बेस प्राइस को निकालने के लिए हमें आज मतलब 11 तारीख की क्लोजिंग का प्राइस जो 7 रुपये 8 पैसा है, इसमें राइट्स इशू का प्राइस जो 4 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है इसको घटा देना है। तो ये बन जाता है 3 रुपये 8 पैसा। तो 14 मार्च 2022 को जो राइट इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस होगा वो 3 रुपये 8 पैसा होगा। इसका मतलब ये इसी प्राइस पर लिस्ट होगी। अगर आपके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उन राइट इंटाइटलमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन आप फिर भी इस राइट इंटाइटलमेंट को खरीद और बेच सकते हैं। इसका मतलब आप इसका ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। राइट्स इंटाइटलमेंट का सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर होता है। इसका मतलब आप राइट इंटाइटलमेंट को सेम डे खरीद कर उसे बेच नहीं सकते हैं, आपको इसकी डिलीवरी लेनी होगी। तो आपको T+2 जो सेटलमेंट डेज है उसका ध्यान रख कर ही करना है, क्योंकि अगर आप 22 मार्च 2022 तक इन राइट इंटाइटलमेंट्स को नहीं बेच पाते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाएगा, वो होगा राइट्स इशू में अप्लाई करने का। और आपको एप्लीकेशन के लिए 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर भी पे करना होगा। तो ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में प्रिज्मएक्स के राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं उनके लिए ये राइट्स इंटाइटलमेंट फ्री नहीं होगा। आप जितने भी प्राइस पर इन राइट इंटाइटलमेंट्स को बाय करते हैं वो उसका कॉस्ट होगा और उसके बाद आपको एप्लीकेशन में 2 रुपये और भी देने पड़ेंगे। एक बात आपको और ध्यान देने वाली ये है कि आप अगर इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय करते हैं और आप बाय करने के बाद इसे 22 मार्च 2022 तक बेच भी नहीं पाते हैं और 28 मार्च 2022 तक आप इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं तो आपने इन राइट्स इंटाइटलमेंट को जितने प्राइस में बाय किया था वो पूरी तरह से आपका लॉस हो जाएगा।
तो आपको इन राइट इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग करने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप राइट इंटाइटलमेंट्स को अगर 22 मार्च 2022 तक सेल नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो बचता है राइट्स इशू में अप्लाई करने का। आप इसे समझ जाएं और फिर आपको एप्लीकेशन के साथ 2 रुपये देने हैं और एप्लीकेशन मनी पे करने के बाद कंपनी आपको पार्टली पेड अप पीपी शेयर अलॉट करेगी और पीपी शेयर की भी ट्रेडिंग होगी। आप चाहें तो आगे अपने पार्टली पेड अप शेयर को भी बेच सकते हैं। कंपनी आगे आपसे बचे हुए 2 रुपए की कॉल करेगी और आप जब उन 2 रुपए को पे कर देंगे तो कंपनी आपको प्रिज्म एक्स ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड के फुली पेड अप इक्विटी शेयर को अलॉट कर देगी। इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप इस राइट्स इशू में 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार के वेबसाइट पर जाना है जो है www.purvashare.com और वहाँ राइट्स इशू के ऑप्शन को चूज कर RWAP ऑप्शन को चूज कर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपको अपने ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है जो सेबी के साथ एज ए सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो। तो आप ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन कर ASBA की ऑप्शन को चूज कर इस राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो में बताई गई सारी बातों को समझ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।